मेरा नाम असद है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे भाई की शादी को कुछ दिन हुए थे कि वो अमेरिका चले गए क्योंकि वहां उनका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ अम्मी, अबू और भाभी रह गए थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत थीं। इन्हें देखकर मेरे दिल में कुछ अजीब सी कैफियत होती थी। भाभी अक्सर कहती थीं कि उनके सर में बहुत दर्द रहता है। दरअसल बात यह थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शोहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और उम्मी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए एक और सहारे की जरूरत थी। इसलिए भाई ने हमारी जरूरत के पेश नज़र शादी कर ली थी और अमेरिका जाते वक्त मुझसे कह गए थे कि भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसों से मैं बहुत अय्याशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी कोई शिकायत भाई से न करें। एक रात 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद उन्हें मुझसे कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्म महसूस हुई क्योंकि भाभी इस तरह बैठी हुई थी कि मेरा दिल धड़कने लगा। मैं घबराकर मुन्ना फेर लिया और कहा, भाभी कोई काम है? आपने मुझे बुलाया है? आमतौर पर भाभी घर में दुपट्टा पहनकर रहती थीं, लेकिन आज वो बगैर दुपट्टे के थीं। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज़ सुनकर भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो बस्तर पर इस तरह लेटी हुई थीं कि मेरी निगाहें एक ही जगह टक गईं। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी भाभी हूं। फिर एक तरफ मना करके बोले, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेस में हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। मैं सोच में पड़ गया। भाभी कैसी औरत हैं, दीवर को मसाज करने को कह रही हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, वो भी अपने दीवर से। अगर कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन मैं इस वक्त भाई के पैसों पर पल रहा था, इसलिए भाभी के सामने जबान खोलने की जरात नहीं थी। भाभी ने इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगे, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगा कि शायद वाकई भाभी के सर में दर्द है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सिर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नज़रें झुकाकर रखी थीं और अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी एक जवान लड़का था। कितनी देर तक अपने आप को रोक सकता था? जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, भाभी की आहें निकल रही थीं, जिन्हें सुकून मिल रहा था। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी अपनी नज़र उनके चेहरे पर नहीं डाली। भाभी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई और उन्होंने आवाज़ निकालना बंद कर दिया। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल अभी से तड़प रहा था। भाभी की आवाज़ वाकई कमाल की थी। सारी रात मैं यही सोचता रहा कि शायद ये मेरी अपनी सोच है। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने मेरे सिर का दर्द खत्म कर दिया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। इनकी बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, भाभी आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ काम में हाथ बटाऊं। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगे, मेरी थिकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे ये थिकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब न समझ सका और कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं वापस आया, भाभी कपड़े धो रही थीं। उनका सारा वजूद भीग चुका था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैं सोचने लगा, अगर भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा मसाज कर दो तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूँ। उम्मी रात को जल्द सो जाती थीं। भाभी ने देखा कि उम्मा सो गई हैं तो उन्होंने फिर मुझे आवाज़ दी। मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थीं और मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती हैं। मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके पास चला गया, लेकिन इस बार भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने घबरा कर कहा, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ आराम से मिल रहा है। भाभी ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी में तुमसे बात कर सकूं। मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। अचानक भाभी ने तेल की बोतल ले ली और मेरी मसाज करने लगे। उन्होंने कहा, बर्दाश्त करना। लेकिन मैं तो पहले ही सोच चुका था। अगले हिस्से के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।